नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आपको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है, इसका नाम है स्टॉक फटाफट या न्यूज़ फटाफट, जहां वीडियो एक चर्चा ने कौन से स्टॉक पे क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। दोस्तों इतना मैं होमवर्क आपके लिए करके लाता हूँ, लेकिन दोस्तों ये वीडियो बहुत ही खास है। इसमें स्प्लिट और बोनस की बहुत सारी न्यूज़ मिलेगी और दोस्तों 3-4 स्टॉक का Q3 के नंबर्स मैंने बताए हैं और कुछ स्टॉक में दोस्तों मैंने खुद पोजीशन बनाई है और खुद में दोस्तों स्टॉक में मैंने एग्जिट करने का सोचा है, पार्शियल प्रॉफिट बुक करने का। तो पूरा वीडियो को देखिएगा, बाद में बोलिएगा मैं सर आपने बताया नहीं कि आप एग्जिट हो गए, प्रॉफिट बुक कर लिए। तो इस वीडियो में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक लाइक तो बनता ही है, बिकॉज आपका एक लाइक दोस्तों मुझे मोटिवेट करता है कि आपसे एकदम जेन्युइन कंटेंट शेयर करूँ ना। विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस शुरुआत करते हैं इंडिगो पेंट शेयर से। अब आईपीओ छोड़ के दोस्तों इंडिगो पेंट शेयर बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज हमें 6% का फॉल देखने को मिला है। आज दोस्तों ट्रेडिंग की बात की जाए, बहुत ही उतार चढ़ाव देखने को मिला। एक तो दोस्तों 33 का पीक बना के गिरा, बाउंस बैक, उसके बाद दोस्तों गिरावट देखने को मिली। ये जो पैटर्न है दोस्तों, ये एक सिंबल है वीकनेस का। आज देख सकते हैं फ्रेंड्स, 2831 देखने को मिला। आज के दिन दोस्तों मैंने डिटेल एनालिसिस करके पोस्ट कर दी है। और जी हाँ दोस्तों, वैल्यूएशन काफ़ी महंगे हैं, मेरे हिसाब से आपको फ्रेश एंट्री नहीं लेनी चाहिए। एंट्री लिए हुए हैं दोस्तों, तो आज का जो लो है ये आपका एसएल होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर सेलिंग प्रेशर होता है तो ऑफकोर्स ये इसको हिट कर सकता है। 2850 या फिर 2800 दोस्तों अपने एसएल आया काम करें। बहुत लोग 3300 के लेवल पे ले लिए हैं। अब देखिए दोस्तों, हो सकता है कि उधर पे ऑपरेटर चाहे तो भगा दें, लेकिन दोस्तों जो वेक्टर में हमने देखा और जो बर्गर किंग में हमने देखा कि 20 दिन में 20 से 25 दिन दोस्तों लगता है किसको, ऑपरेटर को गेम साफ करने के लिए। तो मार्केट में बहुत ही स्पेकुलेशन चल रहा है, वैल्यूएशन दोस्तों हाईली ओवर वैल्यूड हो चुका है। फ्रेश एंट्री रिकमेंडेशन नहीं है, चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर आप दोस्तों आईपीओ से लिए हुए हैं। मेरे हिसाब से 2750 2700 दोस्तों आज का जो लो है आपका एग्जिट लेवल हो सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए लेते भी हैं तो प्रॉफिट को बचाना सीखिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ ऐसे ही क्रिएट हो जाएगा। तो गाइस डेविस लैब की बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों से बहुत पिटाई हो रही थी, 3350 तक जा चुका था। क्लियर कट दोस्तों मैंने वीडियो बना के बोला था कमजोरी रहेगी, लेकिन दोस्तों बाइंग करनी है। आप देख सकते हैं कि 5% अब दिखाई पड़ रहा है। फंडामेंटली बहुत ही अच्छा स्टॉक है, कोई टेंशन नहीं दोस्तों, गिरे तो लेना है। इनके फंडामेंटल्स मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं और रीज़न दोस्तों बहुत सारे हैं। एपीआई मैन्युफैक्चर करती है और जो इनके बैलेंस शीट है और जो इनके फाइनेंशियल्स है एकदम आउटस्टैंडिंग टॉप नॉच कमांडे वाले हैं। ऐसे स्टॉक दोस्तों लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करते हैं। जितना गिरे उतना बाई करना है, आपके पास है होल्डिंग कंटिन्यू। टारगेट दोस्तों मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत ही अब दिखाई मुझे देता है इधर से। तो गाइस केएनआर में फॉल क्यों हुआ, केएनआर कंसेशन लिमिट की बात में बोल रहा हूँ, बिकॉज रिसेंटली दोस्तों हमने देखा था कि इसमें 1:1 के बोनस दिखाई पड़ रहे थे और एक दिन पहले दोस्तों 17% अपसाइड दिखाई पड़ रहा था। यस, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है दोस्तों, ग्रोथ मेकिंग है, चाहे तो निवेश किया जा सकता है। लेकिन अभी की बात की जाए तो वेट एंड वॉच करिए। रिसेंटली दोस्तों 1:1 का लाइक बोनस मिला था, तो झांक को निकलने दिए दोस्तों। जो बबल है जो फॉर्म हुआ है वो थोड़ा उतर जाए, उसके बाद एंट्री लिया सकती है। मेरे हिसाब से आपके पास लार्सन एंड टुब्रो इससे अच्छा ऑप्शन है, आप चाहे तो उधर पर निवेश कर सकते हैं। निवेशित है तो लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए, अच्छी कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, असली बाजीगर मैं भारतीय एयरटेल को बोलूँगा, बिकॉज इतने चैलेंजेस एमिड ऑफ वेरियस चैलेंजेस और उसके साथ दोस्तों जो इनके रेवेन्यू में या फिर जो उनके बिजनेस में गिरावट होना, सपोर्ट नहीं मिलना, चारों तरफ एनवायरनमेंट नेगेटिव होना, उसके बाद भी दोस्तों आज इन्होंने 854 करोड़ का कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट दर्ज कर दिया, जहां पे ये 6 क्वार्टर से लॉस मेकिंग थी और जहां वोडाफोन आइडिया दोस्तों इस शॉक से निकल नहीं पाया है। सही में भारतीय एयरटेल दोस्तों बहुत ही कमांडिंग स्टॉक बन चुका है और पूरे बाजार को इस पर नज़र थी। लेकिन दोस्तों जो एस्टिफिल परिवार है आपको हमेशा से दोस्तों सिखाते हैं कि देखिए न्यूज़ के इम्पैक्ट को पकड़ने की कोशिश करिए और खुद ही दोस्तों एनालिसिस करिए। आपने देखा 400 से लिया हुआ स्टॉक हम लोगों का आज 600 के ऊपर हो गया। रफली दोस्तों 3 महीना में ही हम लोग 50% से ऊपर कमा लिए, जहाँ पे कोई इसको ले नहीं रहा था। अभी की बात की जाए तो बहुत लोग बोल रहे हैं सर कब लें, नहीं दोस्तों आइडियल टाइम नहीं है। रिजल्ट के बाद और पहले थोड़ा सा इंतजार करिए, 15-20 दिन इंतजार हो सकता है, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। दोस्तों गेम प्लान क्या करना है मैंने आज के दिन वीडियो बना के आज पोस्ट कर दी है, जहां मैंने इनके फाइनेंशियल, इनके टारगेट और सब कुछ बोले भी हैं। एक स्टॉप लॉस दोस्तों मैंने बोला है, मैं कुछ प्रॉफिट बुक करने का सोच रहा हूं, तो मेरा एसएल का लेवल क्या है। अगर आप मेरे वीडियो देख के दोस्तों पोजीशन बनाए हुए हैं तो उस वीडियो को अगर जरूर देखें, जहां मैंने अपने एसएल को प्लान किया है और आपने मेरे वीडियो देख के पैसा कमाए, जरूर उस कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई वुड लव टू नो कि भाई आप सब की भी प्रॉफिट हो रही है। तो आज की बात की जाए तो 611 का हमें देखने को मिल रहा है क्लोजिंग, और आज दोस्तों इसने नया ऑल टाइम हाई बनाया 622 के लगभग, जो दोस्तों हमारा टारगेट था। अभी की बात की जाए तो अभी भी टारगेट दोस्तों इधर से अप ही दिखाई पड़ रहा है। मोतीलाल ओसवाल की बात की जाए तो 650 टारगेट मोर और लेस दिखाई पड़ रहा है एक साल के अंदर। और दोस्तों बात की जाए कोटेक सिक्योरिटीज़ की तो 700 दोस्तों टारगेट देखने को मिल रहा है। लेट्स सी मार्केट क्या डिसाइड करता है, लेट द मार्केट डिसाइड कि प्राइस कहाँ से इधर पे जाएगा। रिलैक्सो फिटवेयर्स जो कंपनी दोस्तों एकदम बिंदास कंपनी है, कोई घबराहट की बात नहीं है। इनके जो रिजल्ट थे बहुत ही शानदार थे।
60% से ऊपर दोस्तों इन्होंने प्रॉफिट को पोस्ट किया था, नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। और इतने चैलेंजेस में भी दोस्तों इनके रेवेन्यू बढ़ना और इनके प्रॉफिट बढ़ना कमांडिंग है। गिरे तो खरीदना है, इसमें दोस्तों मुझे कोई रिस्क दिखाई नहीं पड़ता है। और पिछले 10 साल में दोस्तों एक बड़ा मल्टीबैगर था जिसने 1 लाख को बनाए हैं 60 लाख से भी ऊपर। एफल इंडिया दोस्तों आपकी नज़र होनी चाहिए, इनके नतीजे आने वाले हैं परसों के दिन मैं बोल रहा हूँ। तो यस, नतीजे के पहले हलचल होगी और कल हो सकता है या फिर परसों हो सकता है कि दोस्तों इसमें एक अपर सर्किट भी लगे या फिर एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिले। लेकिन चांसेस यही है कि नतीजे अच्छे आने वाले हैं। मोबाइल एडवर्टाइजमेंट की दोस्तों अच्छी कंपनी है और एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर बन सकती है। तो मैंने इसके ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस करके पोस्ट कर दिए हैं, जाकर ज़रूर देखें। मेरे हिसाब से आपको होल्डिंग कंटिन्यू करना है और आपको कभी भी 3650 का अराउंड मिलता है तो इसे बाई कर सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि सर लेवल्स बताइए, ये लेवल एंट्री करने का। अभी की बात की जाए तो फ्रेश एंट्री सही नहीं है। चाहे तो दोस्तों 10 स्टॉक खरीदना है, 2 स्टॉक करंट मार्केट प्राइस पे खरीद सकते हो, 3650 के लेवल मिलता है। तो डाउन साइड दोस्तों मुझे वहाँ से बहुत ही कम दिखाई पड़ता है। और गिरता भी है तो आपको पास ऐड करने का मौका है। फंडामेंटली दोस्तों बहुत अच्छी कंपनी है। परसों इनके आने वाले हैं Q3 के नंबर्स, आपका ध्यान दोस्तों उस पर होना ही चाहिए। आईटीसी एकदम बिंदास होल्ड करना है दोस्तों। आपने देखा कि कैसे दोस्तों हमारा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बात की जाए, भारतीय एयरटेल दोस्तों बात की जाए, एस्ट्रल पॉलिटेक्निक बात की जाए, टीसीएस बात की जाए, इन्फोसिस बात की जाए, बजाज फाइनेंस ने जो परफॉर्मेंस दे रहा है, मुझे लगता है दोस्तों ये आईटीसी एकदम आपको मौका मिल रहा है। इस भागे हुए मार्केट में दोस्तों आईटीसी में वो मुझे पोटेंशियल दिखाई पड़ती है। लेकिन आप देखिएगा जो आज का लेवल है दोस्तों 221 दिखाई पड़ रहा है, ये इनके अल्टीमेट दोस्तों रेजिस्टेंस बनकर दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आईटीसी को आगे बढ़ना है तो इसको ये लेवल तोड़ना पड़ेगा दोस्तों, तभी जाकर 240 के ऊपर सर्वाइव करता है। इसके ऊपर नहीं जाएगा, डाउन साइड पॉसिबल है। और डाउन साइड में दोस्तों एक ही चीज़ करना है, वो सिर्फ और सिर्फ एकोमोडेशन। आपको पता है रिसेंटली बजट आया, इनके ऊपर कोई भी टैक्स इम्पोज नहीं हुआ, इनके लिए गुड न्यूज़ है। आने वाले हैं दोस्तों इनके 11 तारीख को रिजल्ट, आप दोस्तों रिजल्ट देख के एनालिसिस कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि रिजल्ट के पहले एक तेज़ी होगी। तो भाई आप चाहें तो अभी भी निवेश कर सकते हैं, अभी मौका मिल रहा है। और कभी 10-5 रुपया करेक्ट हो गया तो रोना नहीं है दोस्तों, उधर पे एकोमोडेशन करिएगा। लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि मुझे दोस्तों ये स्टॉक पे एमओएस दिखाई पड़ती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट करेंट मार्केट प्राइस। बहुत तो बोलते हैं कि सर बताइए इस तेजी में भी कौन से स्टॉक खरीदें। मैं बोलूँगा दोस्तों आईटीसी आप खरीद सकते हैं। जब मेरे पास एशियन पेंट दोस्तों 2500 के नीचे अवेलेबल है तो मैं इंडिगो पेंट नहीं खरीदूंगा। ये दोस्तों मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप चाहे तो एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं सर कब खरीदना है, यस एकदम बिंदास खरीद सकते हैं। और 100 रुपया दोस्तों अगर मिल जाए तो यस मज़ा आ जाए दोस्तों। बस 2350 का जीटीटी लगा कर रखिएगा। 2400 भी दोस्तों खराब लेवल नहीं है, चाहे तो एंट्री कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में बिगेस्ट मल्टीबैगर है। और दोस्तों ये जो कंपनी है ना दोस्तों, क्या बोलूँ इसके बारे में, जितना तारीफ करूँ कम है। इसको डायरेक्टली कॉम्पिटिशन कोई दे नहीं सकता। इनके मार्केट कैप दोस्तों 2.5 लाख करोड़ से भी ऊपर है। फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है और लॉन्ग टर्म में बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर दोस्तों बन के उमरी है। बहुत अच्छी कंपनी है, आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं। निवेशित है, आराम से निवेश करिए। इधर पे लेवल मिल जाए सही है दोस्तों। और 2350 2300 के लेवल का मिल जाए तो आपको करंट लेवल से आपको एक मार्जिन का साइड मिलता है, जहाँ पे आपको डाउन साइड कम अपसाइड बहुत ही ह्यूज दिखाई पड़ता है। तो येस बैंक में दोस्तों उतनी तेज़ी दिखाई नहीं पड़ रही है, जहाँ पे बैंक निफ्टी बहुत तेज़ है। येस बैंक 16 रुपये पे लटक रहे हैं। इसलिए दोस्तों आपको हमेशा मैंने बोला है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक पे निवेश करिए, क्योंकि देखिए दोस्तों उनके पास बहुत ही ह्यूज रिजर्व सरप्लस होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल होते हैं, अच्छे ग्राउंड पे उनकी रीच होती है, अच्छी रेपुटेशन होती है। आप देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक ने भी आज 600 का लेवल तोड़ दिया और उसे ये 20 रुपये लेवल तोड़ नहीं पा रहा। कब भागेगा ये देखना बनता है। बैंक निफ्टी बहुत तेज है दोस्तों, सब कोई भाग रहे हैं बट ये एक जगह पे फिक्स है। तो मेरे हिसाब से जो एनपीए को लेके एक समस्या है, बैड बैंक से तो बहुत फ़ायदा होगा, खासकर पीएसबी बैंक को। लेकिन यस आप अगर निवेशित हैं तो निवेशित रहिए, लेकिन अपने वेल्थ का 1% से ऊपर निवेश मत करिए। मेरे हिसाब से दोस्तों आपको उसको लॉन्ग टर्म तक प्ले करिएगा, 5 साल 10 साल तो हो सकता है कुछ आउट ऑफ द बॉक्स टर्न देते। लेकिन यस ऐसे स्टॉक सस्ते होते हैं तो भागते बहुत ही दोस्तों स्लो है। नेस्ले इंडिया की बात की जाए तो कुछ दिनों से दोस्तों एकदम कॉन्सोलेशन जोन पे है, एकदम कोई डाउट नहीं है दोस्तों, एकदम थम्स अप है ऐसे स्टॉक के लिए। और कभी भी आपको 17,000 के नीचे मिले 16,500 और दोस्तों बेस्ट लेवल 16,000 एकदम चाहे तो अकोमोडेट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में दोस्तों ऐसे स्टॉक नेवर सेल कैटेगरी में होते हैं। क्या पता ये भी कई बोनस या फिर स्प्लिट अनाउंस करते हैं जस्ट लाइक डिक्सन, तो भैया इसमें भी आग लगते हुए देखने को मिल जाए। इन्फोसिस की बात की जाए बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है दोस्तों, हर एक डिप्स में खरीदना है। ये नेवर सेल वाला स्टॉक है। आज के दिन हमें 1% से ऊपर तेजी देखने को मिले। मेरे हिसाब से दोस्तों आपके पास है होल्ड कंटिन्यू। टारगेट दोस्तों बहुत ही ऊपर है, बड़े बड़े ब्रोकर्स का इस साल के एंड तक टारगेट दोस्तों 1600 के लगभग है। और ऐसे स्टॉक को हमेशा मत चेस करिए और हमेशा मत देखिए, ऐसे स्टॉक खरीदिए और हमेशा जब गिरे तो खरीदिए। ऐसे स्टॉक टीसीएस दोस्तों लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएटर है और कभी भी
खराब टाइम में ऐसे स्टॉक सबसे अच्छा रिटर्न देते हैं, जहां मार्केट पूरा गिरा रहता है और ये स्टॉक दोस्तों ऑल टाइम हाई लगाते रहते हैं। तो भाई आज दीपक नाइट्रेट में बहुत तेज़ी देखने को मिली, 8% अप था। बहुत लोग दोस्तों नहीं लिए, लेकिन अब देख सकते हैं कि हमें 1000 के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है दोस्तों, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू। इसको भी दोस्तों मत बेचिएगा, मुझे लगता है ये आने वाले 5-7 साल में इधर से 10x और बढ़ने की क्षमता रखता है। बहुत ही दोस्तों क्वालिटी स्टॉक है और मेरे हिसाब से ये आपको मल्टीबैगर दोस्तों रिटर्न दिया भी है और आगे भी देता ही रहेगा। तो जेफरीज की दोस्तों नया जो कमेंट्री सामने आ रही है, जेफरीज ने 18,000 का टारगेट दे दिया है और इनके दोस्तों जो बोर्ड है उन्होंने स्प्लिट का न्यूज़ तो कंफर्म कर दिया है। 1:10 नहीं दोस्तों, 1:5 के लगभग देखने को मिल रहे हैं। एक स्टॉक 5 में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ऐसी ही कंडीशन देखने को मिल रही है। तो अपर लेवल से आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और सर एंट्री करनी है तो ये बोनस स्प्लिट को देख के मत करिएगा, मैं बार बोलता हूँ। ये नतीजे काफ़ी अच्छे थे, प्रॉमिसिंग थे, लेकिन दोस्तों सारे नतीजे के जो होते नहीं है गर्मी इस प्राइस में ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी। तो मेरे हिसाब से आपको अपने प्लान वे से काम करना है। बिलो 15,000 कैन बी एन एंट्री पॉइंट, लेकिन उससे ऊपर दोस्तों थोड़ा सा बचिए। अगर करते भी हैं तो एक बार में 10-15 स्टॉक मत खरीद लीजिएगा, 2-3 स्टॉक खरीदिए और हर एक डिप्स में दोस्तों उठाने का मन बनाइए, तो ही ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके देते हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, गेल, दोनों अच्छी कंपनी है, लेकिन यस आईजीएल पे एकदम थम्स अप है दोस्तों। आज हमें 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन कोई बात नहीं। 534 दोस्तों इसको पहले प्रीवियस आए थे। अभी की बात की जाए तो 550 ऐसे रेजिस्टेंस उमड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू। और गिरे दोस्तों 520 के लगभग मिले, 530 के नीचे, तो उधर पर निवेश किया जा सकता है। करंट लेवल पर दोस्तों थोड़ा सा अवॉइड करिए, करते भी हैं तो बल्क मत करिएगा। तो पीवीआर की बात की जाए दोस्तों, भाई पीवीआर एक अच्छी कंपनी है और रिसेंटली दोस्तों क्या हुआ था, इनमें एक न्यूज़ आई थी कि 100% ऑक्यूपेंसी से ये खुल सकता है, रैली मारी थी, लेकिन दोस्तों उसके बाद एक गिरावट देखने को मिला। तो भाई इतनी अच्छी न्यूज़ से गिर क्यों रहे हैं? देखिए दोस्तों 100% एफिशिएंसी से खुल तो गया, लेकिन कितनी मूवी रिलीज़ हो रही है और कितने लोग जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे हिसाब से आपके पास पीवीआर है दोस्तों, तो अपना एसएल ले काम करेगा और मेरे हिसाब से निवेश करने का सोच भी रहे हैं, तो उससे अच्छा दोस्तों मुझे जो ऑप्शन दिखाई पड़ता है वो है आईआरसीटीसी। गवर्नमेंट फंडिंग है दोस्तों, जीरो डेट है, पब्लिक को टारगेट करती है और उनके बिजनेस अभी भी कोलैप्स हैं, टूटे हुए हैं। और मुझे लगता है कि इस ईयर के एंड तक ही आप उम्मीद कर सकते हैं। यस प्राइस भाग सकते हैं, प्राइस पे दोस्तों किसी का पकड़ नहीं है, प्राइस को एक दिन में ही 50% भाग सकते हैं, ठीक है, ये किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन दोस्तों एक होता है बिजनेस को ठीक होने होते हुए, मुझे लगता है कि 2021 का साल लग जाएगा। तो यस आपको पीवीआर पे निवेश करना है तो लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव बनाइएगा। शॉर्ट टर्म में आपको पेन भी दे सकते हैं, लेकिन यस क्वालिटी स्टॉक है, आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं। बेस्ट बाइंग लेवल दोस्तों 1500 तोड़ने दीजिए, 1450-1400 लेवल में कर सकते हैं। और मुझे एमओएस दिखाई पड़ता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी 1350 के नीचे। तो गाइस इंडिया मार्ट इंटरमैक्स एसटीएफ का सुपर टॉपिक है, आप देख सकते हैं कि भाई क्या एकदम तहलका मचा रहा है। 4350 4850 दोस्तों ये हमारे बाइंग प्राइस है और उसके बाद दोस्तों ये रुक ही नहीं रहा है, 8300 के लगभग जा चुका है। जो हमारा टारगेट था वो हिट हो चुका है। तो गैस मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं इसमें थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट करने का सोच रहा हूँ। यस दोस्तों अब देखता हूँ, कंक्लूजन प्लान बनाता हूँ, बिकॉज यस इसमें मेरे पैसे दोस्तों अच्छे खासे बढ़ चुके हैं और मेरे पास अभी कुछ कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ रही है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों मेरा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कदम तैयारी है और देखना बनता है कि ये स्टॉक कैसे जाता है। हो सकता है कि 9000 के लेवल को टच करने की कोशिश करता है। मेरे पास कुछ अच्छा ही क्वांटिटी है दोस्तों, तो मैं पार्शियल प्रॉफिट बुक करने का सोचूंगा। लेकिन यस आप अपना प्लान खुद से करें, बिकॉज दोस्तों मेरा जब टारगेट हिट हो जाता है तो मैं पार्शियल प्रॉफिट बुक करने का सोचता हूँ और जो अंडर वैल्यू स्टॉक है दोस्तों पैसा मैं उधर पे ही लगाता हूँ। मैं स्टॉक मार्केट का पैसा दोस्तों अपने घर पे लेके नहीं आता, मैं स्टॉक से ही स्टॉक बनाता हूँ और स्टॉक से ही दोस्तों स्टॉक खरीदता हूँ, यही स्ट्रैटेजी है। तो कभी कभी प्रॉफिट बुक करना चाहिए जहाँ दोस्तों आपको लगता है कि स्टॉक बहुत भाग चुका है बुल मार्केट में। तो लेकिन दोस्तों जो फॉरएवर वाला स्टॉक है एसटीएफ का सुपर टॉपिक, जहाँ पर अच्छा खासा मुनाफा में उसको एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करना है, जिसमें दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए थे और ज़्यादा ही भाग गया है दोस्तों, क्योंकि मेरी उम्मीद से ज़्यादा भाग गया है। और जो टारगेट्स हैं बात की जाए बहुत बड़े ब्रोकर्स की, तो उनका टारगेट भी हिट हो चुका है। तो मुझे लगता है कुछ प्रॉफिट दोस्तों इधर से निकाल लेना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस में एंट्री लेना बहुत रिस्की है, एंट्री लेना है दोस्तों तो विचार कर सकते हैं 7800, इसके बिलो एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद बात की जाए दोस्तों एचडीएफसी एएमसी बहुत अच्छी कंपनी है, बीच में 2850 के लगभग आ गया था तो कोई ले नहीं रहा था। कितने बार बोला दोस्तों कि मैं नहीं बेचने वाला, आप चाहे तो बेच सकते हैं, बहुतों ने बेचा भी, मुझे अच्छे से पता है दोस्तों। दे सकते हैं कि फिर से 3000 के लेवल को रिक्लेम किया है। और दोस्तों इधर पे एक देखना बनता है कि ये और निपॉन कैसे करते हैं। निपॉन के दोस्तों 3 रुपये का डिविडेंड आने वाले हैं, एक्स डेट कल है, कल अगर आपको 3 रुपये डिविडेंड चाहिए तो कल आप उठा सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से निपॉन को डिविडेंड के लिए मैं उठाइएगा, क्वालिटी स्टॉक है ये और निपॉन दोनों ही। और निपॉन के प्रॉफिट काफ़ी बढ़ते हुए दिखाई पड़े थे दोस्तों। मेरे हिसाब से निपॉन एक अंडर वैल्यू स्टॉक है और लॉन्ग टर्म में और अच्छा कर सकता है। एचडीएफसी एएमसी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए और सेकंड प्रायोरिटी निपॉन। अगर आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भरोसा है तो ही निवेश करिएगा दोस्तों, मेरी बात सुन के मत करिएगा। मुझे दोस्तों दोनों पे बहुत ही भरोसा है और मुझे लगता है कि आने वाले 10 साल में ये और भी अच्छा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों बजाज फिनसर्व एकदम नेवर सेल वाला स्टॉक है, 9500 के ऊपर चला चुका है। एफडीआई का जो
दोस्तों जो अप्रूवल था वो मिल गया है, 49 से 74% हो चुका है। और इसमें दोस्तों एफआईआई का बहुत ही इंटरेस्ट है, मैं देखा हूँ इस स्टॉक में। तो मेरे हिसाब से क्वालिटी स्टॉक है और ऐसे स्टॉक नेवर सेल कैटेगरी में है, बस इसको बेचना नहीं है, बस इसमें एक्यूमुलेशन करना है। हमारा दोस्तों बेस प्राइस आपको पता है कि 4500 4000 के लगभग तो नहीं हो पाया था, बिकॉज बॉटम ही 4000 का बना था दोस्तों। लेकिन हमने अच्छा खासा इसमें माल एक्यूमुलेशन किया है, आप सबको ही बोला था, और बहुत ने पोजीशन बनाया भी। लेट्स सी दोस्तों इसकी कंडीशन क्या होती है, बट ओवरऑल कंपनी इज़ वेरी फंडामेंटली गुड। दोस्तों टाटा मोटर्स से क्या कहने हैं, जूतों में बाटा और भाई कंपनी में टाटा एकदम किल ठोक रहे हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों 331 के लेवल पे जा चुका है। आज की बात की जाए तो अपर लेवल से प्रॉफिट बुक करने देखने को मिला। दोस्तों अगर आपको एंट्री करनी है थोड़ा वेट एंड वॉच करिए, बहुत ही ज़्यादा ओवर बॉट हो चुका है, बहुत सारे न्यूज़ ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुके हैं। आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं दोस्तों, मैं निवेश नहीं करूँगा। मेरे को निवेश करना होगा तो मेरा लेवल बहुत ही कम है। यस 300 का नीचे आएगा तो मैं कभी सोचूंगा दोस्तों, लेकिन मेरे हिसाब से एंट्री करते भी हैं तो 5% ऑफ द करेंट मार्केट प्राइस आपका स्टिक दोस्तों एसएल होना चाहिए। जहाँ रैली आती है तो भाई रैली जाती भी, लेकिन यस फंडामेंटल्स उतरते हुए देखने को मिल रहे हैं। रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव थे, तो इस बात का मैं एकदम रेस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन जिस हिसाब से ये 100% भाग चुका है तो डिप जरूर मारेगा दोस्तों। डिप मारता है तो भाई आपका एसएल एकदम रेडी होना चाहिए। तो गाइस एस्ट्रल पॉलिटेक्निक में हम लोग का बहुत ही मुनाफा हुआ, पैसे डबल से ज़्यादा हो चुके हैं। और बोनस की न्यूज़ आ रही है, मीन्स हर 3 शेयर पे एक मिलेगा। 150 का मतलब क्या होता है दोस्तों कि हर 3 में एक मिलेगा एक्स्ट्रा शेयर। तो ये हम लोग के लिए बहुत चांदी होगी। डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन आप सबको शुभकामनाएं। और ऐसे बहुत लोगों ने लिया भी है, और बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या एलिजिबिलिटी है। ऑफकोर्स मैं वीडियो बना के आप सबको बता दूंगा कि कितने एलिजिबल है, कितने शेयर पे कितने मिले। बहुत दिन बोल रहे कि सर दो शेयर है कितना मिलेंगे। ऑफकोर्स एलिजिबल नहीं है, बिकॉज 3 में दोस्तों एक मिलने की बात है। तो ये देखना बनता है कि आप सबके क्वेरीज को मैं जल्दी ही डाउट कर दूंगा। तो एनीवेज मैं देख सकता हूँ दोस्तों इधर पे आज 16% अप था, उसके बाद दोस्तों एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और दोस्तों ये 8% के लगभग दिखाई पड़ रहा है। लेकिन यस गिरा तो कोई बात नहीं, लेकिन जो रिजल्ट इन्होंने पेश किए हैं शानदार दोस्तों। 87% के प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर, जो कि अपने में ही बहुत कमांडिंग है। और सिर्फ दोस्तों पाइप्स नहीं बनाती है बल्कि एडहेसिव बनाती है। आपके पास है माल दबा के बैठी, फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है। और गिरे दोस्तों तो बस ऐड करना है। अभी की बात की जाए तो 1850 दोस्तों अपना जीडीटी लगा के रखिएगा, उधर पे मिल जाए तो आप इसमें अकोमोडेशन जारी कर सकते हैं। लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, यस बोनस को चेस मत करिएगा। आर्थिक ड्रग्स में हमने क्या देखा, बोनस हुआ उसके बाद हवा निकल गई, यही गलती होती है दोस्तों। अगर निवेश करना है 10 शेयर तो भाई इतना 23 शेयर में 2 ही निवेश करिए, 8 शेयर का पैसा अपने हाथ में रिमेनिंग रख सकते हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में दोस्तों बात की जाए, नेट प्रॉफिट की बात की जाए कंसोलिडेट की, तो 25% अप था, एकदम कमांडिंग है, टॉप नॉच है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इनके रेवेन्यू दोस्तों बहुत ही अब दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब दोस्तों 600 का जो इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन के मर रहा है। हो सके तो 565 को ये रिक्लेम करने की कोशिश कर सकता है, वो दोस्तों आपकी एंट्री पॉइंट हो सकती है। और जितना गिरे ऐड करना है, मुझे लगता है 2021 में दोस्तों ये आउट परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत सारे मल्टीपल बिजनेस में ऐड हो चुके हैं, तो मेरे हिसाब से रेवेन्यू और बढ़ेंगे, खर्चे में कमी कर देंगे तो इनके प्रॉफिट दोस्तों और ही बढ़ सकते हैं। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, कभी आपको 550 के नीचे मिल जाता है तो उसमें आप अच्छा खासा अकोमोडेशन कर सकते हैं। एकदम दोस्तों हाँ है, हिंदुस्तान में डरना नहीं है, और गिरे तो बस खरीदना है। जीरो डेट वाली कंपनी है, 5.5 लाख करोड़ मार्केट कैप है। और ऐसी कंपनी दोस्तों कभी लॉस में निकलने का सोचिए मत, बिकॉज ऐसी कंपनी बड़ा वेल्थ क्रिएटर बनी है और हमेशा रहेगी, बिकॉज इनका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है तो दोस्तों बहुत ही पीछे है। और एफएमसीजी की बात की जाए तो ये सबके दादाजी हैं। तो अगर आप 2200 में लेने के रेडी नहीं है तो पता नहीं आप कब लेंगे। 2600 का स्टॉक है दोस्तों, रैली में पार्टिसिपेट नहीं की है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। पार्टिसिपेट करेगी तो भाई जो पैसे हैं बैंक से या फिर कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग आएंगे दोस्तों, कहाँ पे आएंगे, एफएमसीजी में आएंगे, तो ही रैली होगी। बहुत लोग पूछ रहे सर क्या करें, लॉस में निकले। लॉस में तो कभी मत निकलिए, मैं बोलूँगा यस पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपने देखा कि टीसीएस 1 साल तक 2000 से लेके कितने पे था, 2300 के लगभग। और उसको एकदम होल्ड करने वाले जो इन्वेस्टर्स उनको मेरा सलाम, उन्होंने 1 1.5 साल होल्ड किया। उसके बाद एसटीसी का भाव कितना है, 3300 है ना। तो पर शेयर में दोस्तों उनको 1000 का कमाई हो चुका है। तो ऐसे स्टॉक आपको पेन देंगे, थोड़ा पेशेंस टेस्ट करेंगे। एफडी से बेहतर है दोस्तों, तो उतना हाई बीटा नहीं है, भागते कम है लेकिन पैसा सिक्योर रखते हैं। लेकिन जब रिवॉर्ड देंगे दोस्तों तो सिर्फ 3 से 5 दिन लगेगा, 1 वीक लगेगा, बड़े बड़े कैंडल बनेंगे, कहानी खत्म। तो इसलिए पेशेंस रखिए, और जितना गिरे दोस्तों उतना एवरेज कर सकते हैं। सो एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, रिलायंस को लेकर दोस्तों कुछ राहत की बात अभी तक तो वैसे निकल के नहीं आई है, लेकिन अब दोस्तों 1850 के अल्टीमेट सपोर्ट बनते हुए निकल के आ रहे हैं। बहुत लोग बोल रहे थे कि 1650 आप देख सकते हैं फिर से 1950 के लेवल को रिक्लेम करने की कोशिश किया था। अपर लेवल से हमें दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। आज देख सकते हैं कि आज 1952 का लगभग था। अगर आप पोजिशनल ट्रेड भी करते दोस्तों 100 रुपये मुनाफा होता। मैंने कितनी बार बोला कि भाई जो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए, आपको काम करना है, बस एकोमोडेशन करना है। मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा स्टॉक है, लेकिन दोस्तों एक न्यूज़ आ रही है, बस उसको कवर करना मेरा फर्ज बनता है। किशोर बियानी को दोस्तों बेयर्ड फ्रॉम द एक्सेसिंग सिक्योरिटीज मार्केट फॉर अ ईयर। सेबी ने दोस्तों इनको रोक लगा दिया है कि सिक्योरिटी मार्केट में ये 1 साल तक एंट्री नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ किया था कांड।
कुछ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन की जो बात आ रही है उसकी पुष्टि मैं जल्दी ही एक वीडियो बना के कर दूंगा, जहां पर दोस्तों इनको सिक्योरिटी मार्केट से 1 साल के लिए एकदम बाहर कर दिया गया है। और दोस्तों ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, लेकिन बहुत ही देरी से लिया गया स्टेप है। तो इसीलिए दोस्तों अभी फ्यूचर रिटेल क्या हो गया कि कभी एफ रिटेल पर गंदी न्यूज़ आती है तो रिलायंस प्रभावित हो जाता है। अब देखना बनता है कि रिलायंस कैसे करेगा। मेरे हिसाब से दोस्तों रिलायंस का जो फ्यूचर मैप है, अरेमको जो डील है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर अरेमको का डील सक्सेसफुली हो जाता है तो रिलायंस में जो आग लगेगी लोग पकड़ नहीं पाएंगे। अगर गिरता है तो ऐड करिए, जैसे मैंने बताया जो पेन को सहता है दोस्तों उन्हीं को रिवॉर्ड मिलता है। आज एस्ट्रल पॉलिटेक्निक में दोस्तों जो रिवॉर्ड हम लोग को मिल रहा है, हम लोगों ने उसको सहा है, उसको होल्ड किया है। और आप देख सकते हैं कि बस कितना टाइम लगा, 2 महीना की चार्ट देखिएगा, एस्ट्रल पॉलिटेक्निक का पूरा ऐसे रॉकेट बना हुआ है। यही होता है, बाइंग होती है दोस्तों तो बहुत तेज़ी से होती है। अगर एफ आई आई 1 गुना पैसा निकालते हैं तो अच्छी न्यूज़ पे दोस्तों 3 गुना पैसा डालते भी हैं। इस बात का ध्यान रख सकते हैं। तो देश की सबसे बड़ी कंपनी पे अगर निवेश नहीं करें तो भैया कहाँ पे किए, मुझे समझ में नहीं आता। एनीवेज आप चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं। और किशोर पियानी की कंपनी दोस्तों जो है एफ रिटेल, उसको एकदम भी अवॉइड करें। उधर पे एकदम एंट्री पॉइंट नहीं होगी दोस्तों, बिकॉज वो सब स्पेकुलेटिव स्टॉक में आता है और आपके पैसे साफ भी हो सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है, इन्फॉर्मेटिव लगती है मेरी वीडियोस। ये सीरीज आपको पसंद है तो एक लाइक तो बनता ही, और चैनल फर्स्ट टाइम याद से सब्सक्राइब कराना बोले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई का रिव्यू है उसका नाम भी ड्रॉप करेगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।